नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पर। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कर यानी टैक्स और विशेष निर्धारण में अंतर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट भी एक टॉपिक है, हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए समझते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। कर तथा विशेष कर निर्धारण के मध्य निम्न आधारों पर अंतर किया जा सकता है। तो कुछ आधार हैं, उस आधार पर हम कर और विशेष कर निर्धारण में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, पहला, उद्देश्य क्या है, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। इन दोनों में ऑब्जेक्टिव के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर क्या हम अंतर कर सकते हैं। देखिए, करों के रूप में जो प्राप्त आय होती है वो जन सामान्य के हित में व्यय की जाती है। तो कर से जो आय हमें प्राप्त हुई है वो पूरे जितने भी सामान्य व्यक्ति हैं, जितने भी हमारी संस्था है, जनसंख्या है, ठीक है, जो हमारे समाज में रहती है, सरकार उन सब पर व्यय कर देती है। जबकि विशेष कर निर्धारण से जो आय प्राप्त होती है वो किसी विशिष्ट स्थानीय सुधारों पर व्यय कर दी जाती है। जैसे नहर बनवा लिया, नाला बनवा दिया, या कोई कॉलोनी बनवा दी ना, सरकार ने उस पर व्यय कर दिया। तो ये एक आधार हो गया इन दोनों के बीच में अंतर का। दूसरा आधार है आधार। आधार यानी बेसिस, यही आधार है। क्या आधार है? विशेष कर निर्धारण का आधार केवल लाभ होता है, जबकि कर को आय, व्यय या संपत्ति इत्यादि के आधार पर लगाया जा सकता है। आप जानते हैं, जब हमने स्पेशल असेसमेंट पढ़ा था तो हमने आपको बताया था, मान लीजिए एक एरिया से सरकार ने क्या किया, नहर निकलवा दिया। उस नहर की वजह से क्या हुआ, जो आसपास के खेत थे वो बहुत उपजाऊ हो गए, क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन अच्छे से होने लगा और पानी अच्छे से उसको मिलने लगा, तो उत्पादन अच्छा होने लगा। वहाँ की ज़मीन भी क्या हो गई, अच्छी हो गई और महंगी हो गई। तो इस आधार पर सरकार टैक्स लगाएगी। तो क्योंकि उनको लाभ पहुँचा है, तो लाभ का आधार ही होता है, तभी सरकार विशेष कर निर्धारण करती है, स्पेशल असेसमेंट लगाती है। लेकिन कर के केस में ऐसा नहीं होता है। कर जो होता है वो आय, व्यय या संपत्ति इत्यादि के आधार पर लगाती है। नॉर्मली तीन मुख्य बिंदु होते हैं जिनके आधार पर टैक्स लगाया जाता है। पहला आय, दूसरा व्यय, ठीक है, और तीसरा संपत्ति या जो आपकी वेल्थ होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रयोग यानी यूज। आखिर यूज कहाँ दोनों का किया जाता है। तो कर आगम का प्रयोग आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार के व्ययों के लिए किया जाता है। तो जो टैक्स सरकार रिसीव करती है, क्योंकि उसकी पब्लिक रेवेन्यू होती है, तो वो आयगत मदों पर भी व्यय कर सकती है या पूंजीगत मदों पर भी व्यय कर सकती है, दोनों पर व्यय कर सकती है। लेकिन जो विशेष कर निर्धारण से प्राप्त राशि होती है उसका ज़्यादातर यूज वो पूंजीगत व्ययों पर करती है सरकार। ठीक है, अब पूंजीगत व्यय जैसे कि नहर बनवा दिया, बहुत रोड बनवा दिया, ठीक है, पार्क बनवा दिया, तो ये पूंजीगत व्यय होते हैं जो लंबे समय तक यूज में आते हैं। ठीक है, अगला जो आधार है वो है प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट्स। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कई सारे वीडियो में हमने बात किया है कि जो कर होता है, कर से जो लाभ होता है, अगर सरकार व्यय करती है तो उससे कोई प्रत्यक्ष लाभ किसी भी व्यक्ति को नहीं होता है। ठीक है, यानी कर में करदाता को कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होता है, जबकि विशेष कर निर्धारण में करदाता को हुए प्रत्यक्ष लाभ से संबंधित होता है। तो जो कर निर्धारण सरकार करती है, स्पेशल असेसमेंट करती है, उसमें व्यक्ति का डायरेक्ट लाभ होता है, डायरेक्ट लाभ के तौर पर सरकार फिर से व्यय करती है। लेकिन जो कर प्राप्त करती है, तो अगर सरकार ने व्यय किया भी है कर के रूप में, जो उसको आय प्राप्त हुई, फिर उसने समाज में व्यय किया, तो उससे किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, स्पेशल असेसमेंट में ऐसा होता है। अगला है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते हैं जो विशेष कर निर्धारण होता है वो हर बार नहीं लगाया जाता है कि हर 1 साल 2 साल में लगाया जा रहा है ना, हर साल लगाया जा रहा है, हर 6 महीने पे लगाया जा रहा है। क्योंकि स्पेशल असेसमेंट तभी होगा जब सरकार ने कहीं कॉलोनी बना दिया या कहीं यूनिवर्सिटी बना दिया, जिससे हुआ क्या, आसपास की जो लैंड है, ज़मीन है, काफ़ी महंगी हो गई, उसी केस में लगाएगी। लेकिन जो टैक्स है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या जीएसटी हो गया, ये फ्रीक्वेंसीज की हर बार रहती है, मतलब बारंबारता रहती है, इसमें बारंबारता रहती है, हर 1 साल में लगाया जाता है। ठीक है, इसका कर का निर्धारण किया जाता है। तो ये बेसिक अंतर होता है कर और कर विशेष कर निर्धारण में, टैक्स और स्पेशल असेसमेंट में।